स्टूडेंट्स आप अब है आपका एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल जो सेकंड है आपका पार्सवर्स आइडेंटिटी के ऊपर बेस है। ठीक है, आपको क्या शो करना है, बाय यूजिंग पार्सवर्स आइडेंटिटी दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस एंड दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस। तो देखो पार्सवर्स आइडेंटिटी का यूज करना है और यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ स्क्वायर टाइप की टर्म है। यहाँ भी क्या है आपके पास, स्क्वायर टाइप की टर्म। तो आप क्या देखोगे कि आप कौन सी पार्सवर्स आइडेंटिटी का यूज करोगे, वो आप कैसे देखोगे। देखो आपके पास कितनी पार्सल्स आइडेंटिटी है, 6। ठीक है, अब ये देखो इन 6 पार्सल्स आइडेंटिटी में स्केयर वाला जो फैक्टर है वो किस पार्सल आइडेंटिटी के अंडर आएगा। आपका एक तो स्केयर वाला फैक्टर इसमें है, दूसरा स्केयर वाला फैक्टर किसमें है आपका, इसमें, तीसरा स्केयर वाला फैक्टर किसमें है, इसमें। अब आपके पास तो 3 ऐसी पार्सल्स आइडेंटिटी हैं जिनमें आपके पास स्केयर वाली टर्म है। तो अब इन तीनों में से किसका यूज करोगे। देखो आपको जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दे रखी है वो जो आपको सोल्व करना है उसमें 0 टू इन्फिनिटी दे रखी है। ठीक है, तो आपको कौन सी पार्सल्स आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें 0 टू इन्फिनिटी वाली लिमिट हो। तो जो आपकी पहली पार्सल्स आइडेंटिटी है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कितना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब आपके पास बची 2 पार्सल्स आइडेंटिटी, एक तो ये, दूसरी आपके पास कोस वाली पार्शियल आइडेंटिटी। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों आइडेंटिटीज में से आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखो थोड़ा सा हिंट देते हैं कि कैसे आप इनको ऑब्जर्व करोगे। आपके पास ये 2 पार्सल्स आइडेंटिटी हैं। ठीक है, और आपको जो इंटीग्रेशन सोल्व करना, एक ये, एक ये जो इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है इसमें किस टाइप का फैक्टर है आपके पास, 1/x² प्लस 1। और इस इंटीग्रेशन में कैसा फैक्टर है आपके पास, x² प्लस 1। स्केयर वाली टर्म को हटाते हैं तो कैसा बनता है आपके पास, x/x² प्लस 1 जैसा। तो अब देखो जो आपके पास फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके अंदर क्या होता है आपके पास, इन फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ई यहाँ पे क्या होता है आपके पास, f(x) कोस s(x) dx। ठीक है, अब देखो आप अगर आप f(x) को क्या ले दो, e रेज टू पावर, मान लो आपने यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है तो e रेज टू पावर कितना ले दो आप, x ले दो। और इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, कोस s(x) dx। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोस एस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, अगर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स हो तो आपके पास क्या रिजल्ट होता है आपका, जो भी आपका ये कोफिशिएंट है ए वो तो आता है आपका ऊपर। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, कोस का कोफिशिएंट कितना है बी, a² प्लस b²। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए यहाँ पे कितना आपका 1 प्लस x²। तो कितना बन जाएगा 1/1 प्लस x²। और अगर यहाँ पे आपके पास साइन ले लेते हो आप, ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन s(x) dx। तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है आपकी, जो साइन का ये कोफिशिएंट है ये यहाँ पे ऊपर आएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास s/1 प्लस s²। तो देखो जब आप फोरियर वाली साइन वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो ऊपर आता है आपका s/1 प्लस s², मीन्स इस टाइप का x/x² प्लस 1। जब कोस वाली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो ऊपर 1 और अपॉन 1 प्लस x², मीन्स कुछ इस टाइप का आपका क्या आता है इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो इसमें तो कौन सी फोरियर, कौन सी पार्सल्स आइडेंटिटी यूज करोगे आप, कोस वाली। और इसमें कौन सी पार्सल्स आइडेंटिटी यूज करोगे, साइन वाली। ठीक है, तो देखो फोरियर कोस वाली जो आपके पास आइडेंटिटी है वो क्या है, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन इसका होल स्केयर ds, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f(x) होल स्केयर dx। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने क्या कंसीडर किया था, f(x) को तो कंसीडर किया था e रेज टू पावर माइनस एक्स, f(x) को क्या कंसीडर किया था, e रेज टू पावर माइनस एक्स। और f कोस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स कोस s(x) dx। और इसकी वैल्यू जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो इस आपके पास आएगी 1/1 प्लस s²। अब देखो आपके पास f(x) भी है,
फोरियर कोस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एस स्क्र इसका होल स्क्र डी एस, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्र डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1/2। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, अब आपको तो जो रिजल्ट चाहिए वो किस में चाहिए, एक्स में चाहिए, तो एक्स को किस में चेंज कर दो, एक्स में चेंज कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्र इसका होल स्क्र डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, और इसको क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, π/4। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था फर्स्ट वाले पार्ट में। अब सेकंड वाले को देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में साइन आ जाए तो आपका जो इंटीग्रेशन सोल्व हो के आएगा वो किस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो आप क्या कंसीडर करोगे, ई एफ एक्स को तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स ही, इस फंक्शन की क्या निकाल दोगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दोगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे साइन आता है, यहाँ एफ एक्स का एफ एक्स आता है, इसको आप क्या करोगे, इवेलुएट करोगे बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एस एक्स, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s/1 प्लस एस स्क्र, और इस आइडेंटिटी के अंदर क्या कर दोगे, दोनों की वैल्यू पुट, और इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। ठीक है।